एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा की जो हमारी स्टेट काउंसलिंग चल रही है राइट नाउ। थोड़ी सी यार अपडेट लेट हो गई है नो डाउट, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि टॉप कॉलेज कौन से हैं, उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, उनकी लिस्टिंग क्या है, साथ ही साथ कट ऑफ्स को लेकर भी डिस्कशन किया जाएगा। क्या प्लेसमेंट्स रहती हैं यहाँ के कॉलेज में, कितने सारे कॉलेज हैं। मैंने बहुत सारे कॉलेज पे सुना है सर 6 लाख रैंक पे मेरा एडमिशन हो जाता है, तो क्या मुझे वहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाती है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे आप सभी के डाउट्स रहते हैं। दूसरा चीज़ यार कि इंपॉर्टेंट शेड्यूल यार आउट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी एक्टिव हो चुका है। तो जो भी लोग यार होम स्टेट हरियाणा से हैं या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी हैं, तो वो भी यहाँ के गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबिलिटी होती है। आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन जाकर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और शेड्यूल को लेकर कि कैसे कैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से होंगे गवर्नमेंट की। अगर हम फील्ड में बात करें, मैंने एज सच कोई रैंकिंग नहीं कर रखी, लेकिन लिटिल बिट फिर भी मैंने कुछ चीजें और कुछ प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर रखा हुआ है। एज सच अभी तक मैंने जितने भी कैंडिडेट्स गए हुए हैं हरियाणा में, उनके फीडबैक के भी यहाँ पर थोड़ी सी रैंकिंग आप कह सकते हो। रेस्ट ऑफ इट आपके अपने लोकेलिटी और अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। और वैसे भी यहाँ पर 2-3 कॉलेज टॉप वाले बढ़िया हैं, बाकी तो सारे कॉलेज में यार फिर बस CS लोगे तो देन प्लेसमेंट हो जाती है। बाकी कॉलेजेस में फिर अगर आप लोअर वाली ब्रांच ले लेते हो, नीचे वाली है ना, तो उस पर प्लेसमेंट नहीं हो पाती है। और क्या फीस स्ट्रक्चर है तो उसको भी लेकर हम बात करेंगे। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो कि सर बहुत अच्छी वीडियो मुझे लगी है या मेरे उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या आपको कुछ हेल्प और चाहिए होगी, तो हम आपको आगे की जो वीडियोज़ होंगी हरियाणा काउंसलिंग पर हम लेकर आएंगे कम्प्लीटली। तो हरियाणा की काउंसलिंग को लेकर हम लोग कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो अगर हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप हम लेकर बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप शेड्यूल पे अगर मैं बात करूंगा है ना, तो देन अगर आप यहाँ पर चाहेंगे तो आप शेड्यूल देख सकते हैं है ना। तो शेड्यूल आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप शेड्यूल देख सकते हैं हरियाणा की काउंसलिंग का। 24 अक्टूबर से आपका 24 सितंबर से ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो कि आपका 4 अक्टूबर तक चलेगा। इट्स मीन कि पैरेलल कहीं ना कहीं ट्रिपल इम्यूनिटी गोरखपुर के चल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग भी इसी बीच में करनी है। और उसी के साथ साथ आपको लॉकिंग वाला भी जो प्रोसेस है वो सेम टाइम पे है, मतलब चॉइस फिलिंग, लॉकिंग और देन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो आपका सेम है। अभी अगर मैं चॉइस फिलिंग की बात करूं तो चॉइस फिलिंग जो है वो आपका वो भी एक्टिव हो गया है कहीं ना कहीं 24 से। तो आपको जाकर चॉइस फिलिंग करना है, देन लॉकिंग मतलब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग सारा ऑन स्पॉट होता जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद 5 अक्टूबर को तो आपकी अलॉटमेंट यहाँ पर आ जाने वाली है। उसके बाद में ऑनलाइन आपको कुछ टोकन अमाउंट यहाँ पर एडमिशन फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, तो वो आप जाकर आपको वहाँ पर 6 से 8 के बीच में करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑनलाइन एडमिशन अपडेशन बाय इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब अगर कुछ भी यहाँ पर मैं बोलूँगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और इंस्टीट्यूट का जो भी अपडेट होगा वो आपको 6 से 8 के बीच में वो कर देंगे। अब होता है ना कि एक तरह का रिपोर्टिंग वाला जो प्रोसेस होता है 3 डेज का, वो इन्होंने ऑनलाइन यहाँ पर प्रोसेस कर रखा है। अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनको फाइनल वाला एडमिशन चाहिए होगा, तो वो आप फाइनल कर भी सकते हैं है ना। उसके बाद अब मैं बात करूँगी ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर EWS एंड TFW कैटेगरीज फ्रॉम 30 सितंबर। तो 11 AM पे रहेगा इसका है ना, जो भी ये कैंडिडेट्स होंगे इस कैटेगरी को उनके लिए। इसी तरीके से फिर क्या आपका राउंड 2 होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे राउंड्स नहीं होते, राउंड 1 एंड राउंड 2 दो ही तरह के राउंड्स आपको मिलेंगे। और यहाँ की काउंसलिंग में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंडर में कॉलेज आता है YMCA फरीदाबाद है ना। तो YMCA फरीदाबाद और इसी तरीके से और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अच्छे हैं। तो अगर मैं YMCA फरीदाबाद की बात करूंगा तो मैं बोलूँगा बहुत ही डिसेंट कॉलेज है, उसमें हम कुछ भी मतलब एक तरह का डाउट नहीं कर सकते हैं। YMCA फरीदाबाद को हम बोल सकते हैं HBTU की इक्विवेलेंट कहा जा सकता है कहीं ना कहीं, मतलब HBTU के बाद अब लोकेशन की वजह से, फरीदाबाद की वजह से इसकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती जा रही है पिछले कुछ सालों से। और दोनों इंस्टीट्यूट काफ़ी पुराने हैं और देन प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी कुछ अच्छा जाता है यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर बच्चा हरियाणा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तभी करता है अगर उसकी रैंक 50,000 है, 60,000 है या 70,000 है। तो इस बीच के जो रैंक के बच्चे होते हैं और वो जनरल हैं या उनकी कोई कैटेगरी भी है, तो देन वहाँ पर वैसे भी अदर स्टेट में जनरल कंसिडर होते हैं, तो देन यहाँ के लिए उनके लिए एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। कुछ कॉलेज में UIT क्षेत्र का एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर। उसके बाद दीनबंधु है ना, जो यहाँ पर है मूर्थल में। उसके बाद में आपका गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में हो गई।
और एमडीयू रोहतक में हो गया। उसके बाद में चौधरी देवीलाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सिरसा में है। उसके बाद चौधरी रणवीर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग झज्जर में है। तो मैं बोलूँगा कि यार इन सब में ना जो इतना लाइन में खींच रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आपको CS मिल जाता है या IT मिल जाती है या ECE भी मिल जाता है तो बस यहाँ तक चलेगा मेरे हिसाब से। और ये तो ऊपर के इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें से अगर कुछ भी मिलेगा तो देन अच्छा खासा यहाँ पर निकल जाता है। और यहाँ पर कुछ जैसे कि है गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कुछ यूनिक ब्रांचेस भी आपको मिल जाती हैं, मतलब यूनिक और प्लस लोअर ब्रांचेस भी मैं बोलूँगा, तो वो आपको बाकी जगह नहीं मिलती है। तो दैट्स वाई कि इनका एक कहीं ना कहीं जो एक एक्सटेंशन रहता है वो कट ऑफ को काफ़ी दूर तक चला जाता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अगर आप यहाँ की काउंसलिंग में अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। आप वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट जो है आपका techadmissions.gov.in, तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और शेड्यूल भी आपने देख लिया यहाँ से, और आपको यहाँ से जाकर अप्लाई करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा और देन इस तरीके से आपको बीटेक कोर्स सिलेक्ट आउट करना है। देन आपको बाकी सारी चीज़ें, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, इस तरह से आपको यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो देन आप लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करके आप आगे के प्रोसेस में चले जाते हो। राइट, तो ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। अगर आपने यहाँ के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाकर अप्लाई कर दो। और थोड़ी सी अगर आप कट ऑफ्स वगैरह देखना चाह रहे हो, अभी फिलहाल मैंने डिटेल्ड में बहुत ज़्यादा कुछ कट ऑफ एनालिसिस नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख सकते हो कट ऑफ्स वगैरह क्या रहती है और फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहता है। तो फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो फीस अगर आप देखोगे, चौधरी देवीलाल स्टेट इंस्टीट्यूट है, उसके बाद में चौधरी रणवीर सिंह जो इंस्टीट्यूट है, और इस तरीके से एक दो उनकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और हैं, उनका फीस 40,000 के अराउंड रहता है यहाँ पर। ठीक है ना। और उसके बाद में जो आपका YMCA फरीदाबाद का है तो इसका 77,310 मतलब ईयरली फीस है आपका। उसके बाद में गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो आपका हिसार में, इसका 61,000 पर ईयर का रहेगा। और इसी तरीके से आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का हो गया फीस स्ट्रक्चर। देन आपका फिर UIET जो हमारा MDU रोहतक वाला है, देन उसकी भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखी 69,000 समथिंग कुछ फीस है। और उसके बाद में आपका दीन बंधु जो छोटू राम यूनिवर्सिटी है ना, उसका भी मूर्थल में है, जो कि प्रॉपर इसमें फीस स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा गया। प्रॉपर देख सकते हो कि किसका क्या क्या चार्जेस हैं एट ऑल। और ये PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जो कि आपका 40,000 समथिंग कुछ फीस रहता है इसका, है ना। और अगर इसका पूरा अगर आप देखोगे ईयरली के हिसाब से तो 75,800 समथिंग कुछ आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्ज, इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, इंक्लूडिंग अदर, मतलब जो भी और भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस अगर आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो आप ये एक PDF की छोटी सी आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले कट ऑफ्स को लेकर कि कट ऑफ्स क्या रहने वाली है यहाँ की। तो कट ऑफ्स के टर्म्स में हम बात करें तो सिंपली मैं आपको ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप यहाँ से थोड़ा सा एक कट ऑफ का एक आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं बोलूँगा अब यहाँ पर राउंड 1 का जो डेटा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमको CS वगैरह चाहिए होगा तो देन राउंड 1 के लिए तो देन हमारा क्या डेटा होना चाहिए, है ना। तो मैं बोलूँगा CS को लेकर अगर आप यहाँ पर देखोगे, है ना, तो ये आप देख सकते हो। ये अब ये बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर दे रखी गई हैं, है ना। आपका अब एक हर एक अब्रिविएशन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन से अब्रिविएशन का मीनिंग क्या है। तो आपको यहाँ से हर एक कैटेगरी वाइज दे रखी है। आप बहुत इसको सिस्टम पर ओपन करोगे देन आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद TW मतलब ट्यूशन फी ओवर सीट यहाँ पर भी होती है। तो देन जो होम स्टेट वाले बच्चे होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, वो उसको लेकर क्लेम कर पाते हैं। अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी कट ऑफ्स को लेकर देख पा रहे होंगे, हम फिलहाल ये जो आपका जनरल वाला है उनकी कट ऑफ्स को लेकर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। जो आपका CS का है वो 40,000 तक आप देख रहे हो। अगर जैसे कि आप हरियाणा से हो, है ना, तो देन उस केस में आपका यहाँ पर जो मिनिमम जो ओपनिंग रहा है वो 27 से था और देन 40 पर क्लोज कर गया था। और देन इसी तरीके से आपका राउंड 2 में 43 तक गया हुआ है। आफ्टर देन आपका EC हो गया और आई थिंक एक ब्रांच यहाँ पर कुछ एड ऑन हुई है शायद, है ना, CS के स्पेशलाइजेशन के फॉर्म में, तो वो आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग में देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ से अगर आपको किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का चेकआउट करना है तो आप चेक कर सकते हो। जैसे आपको YMCA फरीदाबाद का देखना है ना, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का देखना है तो आपकी JC बोस यूनिवर्सिटी के नाम से जैसे हम सभी जानते हैं, इसको डिस्प्ले करोगे तो आपको यहाँ पर कट ऑफ आ जाता है। तो आप कट ऑफ देख सकते हो। कट ऑफ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे किस तरीके से, किसका क्या लॉजिक है, क्या मीनिंग है। इतने सारे एब्रिविएशन दे रखे हैं, बिकॉज प्रॉपर एब्रिविएशन उसको लिख कर देन उस पर एक अलग कंटेंट बन सकता है। प्रॉपर एक YMCA को लेकर वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ सर आपको थोड़ा सा अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ आपको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि IT का है 26,000 तक जा रहा है ना।
उसके बाद में आप थोड़ा सा अगर CSE देखोगे, हाँ स्पेशलाइजेशन में डेटा साइंस, ये आपका अराउंड 25,000 तक गया, अराउंड 42,000 तक गया हुआ। तो देन कहीं ना कहीं ये वही HBDU कानपुर को भी टक्कर दे जाता है, ठीक है ना। तो देन इस तरीके से आप देख सकते हो। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नया रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।